जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। टाइम एंड डिस्टेंस की आज 7वीं क्लास होने वाली है और ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर हमारा समाप्ति की ही ओर है। एक क्लास और होगी इसके बाद और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। कहा गया है, एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर दो गोलियां दागी गई हैं। जगह से दूर जाती हुई ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली वाली गोली से 30 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हवा की गति बतानी है। सबसे पहले तो सवाल समझ लो क्या कह रहा है। देखिए, कोई है जिसने दो गोलियां दागी हैं। मैंने मान लिया पहली गोली उसने 12 बजे दाग दी, तो दूसरी गोली कितने बजे दागी होगी? 12:28 पर। ठीक है, 28 मिनट के अंतर से दो गोलियां दाग दी। अब जहां से मान लो यहां से उसने गोलियां दागी हैं, यहां से कुछ दूरी पर ट्रेन जा रही है। ठीक है, ये ट्रेन जा रही है, यहां से गोली दागी, यहाँ ट्रेन जा रही है और इसमें ये एक कौन बैठा है? व्यक्ति बैठा है जिसने गोली की आवाज जो है 30 मिनट के अंतराल पे सुनी है। ठीक है, कितने मिनट के? 30। यानी कि मान लीजिए 12 बजे पहली गोली की आवाज सुन ली तो 12:30 पे उसने दूसरी गोली की आवाज सुनी होगी। ठीक है, इतनी छोटी सी बात समझ ली, बात खत्म। देखिए, सवाल थोड़ा दमदार है लेकिन इसका दम यही निकाल देंगे 5 से 10 सेकंड में। आप बस बने रहिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो 28 मिनट के अंतराल से जो गोली दागी गई मैंने वो 28 मिनट यहाँ लिख दिया। ठीक, ये वाला। दूसरा, 30 मिनट के अंतराल पर सुनी है उसने, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 30 मिनट। अब ये बताओ, जब 28 मिनट के अंतराल पे दागी गई है तो 28 मिनट के अंतराल पे ही उसे आवाज आनी चाहिए थी। ऐसा थॉट आप लोगों के, कुछ लोगों के, सबके नहीं, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा। लेकिन भाई मेरे, अगर यहाँ से गोली की आवाज इधर को जा रही है तो ट्रेन भी तो आगे की तरफ जा रही है, इसीलिए ये 28 की जगह उसे कितने मिनट में सुनाई दी है? 30 मिनट में सुनाई दी है। ठीक, अब एक बात बताओ, इन दोनों में कितना अंतर आ गया? मैं कहूं तो 2 मिनट का अंतर आ गया। अब ये जो 2 मिनट है, ये किसका टाइम हो गया? ये टाइम हो गया हवा का। हवा का समय। अभी हवा का समय क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? हवा का समय। और ये जो 30 है, ये 30, ये क्या होगा तुम्हारा? ये होगा ट्रेन का समय। ट्रेन का समय। बस इस सवाल में यही था और कुछ नहीं था। यही चीज आपको समझनी है। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में और इसका तरीका, ये बहुत सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझ लो। देखो, हमारे पास क्या है? समय है। हमने समय तो निकाला है, किसका है? एक तो ट्रेन का समय है और दूसरा हवा का समय। ट्रेन का समय कितना है मेरे पास? 30 मिनट। और हवा का समय कितना है मेरे पास? 2 मिनट। ठीक है, अगर मैं इस 2 से इस 30 को काटूं तो यहाँ 15 बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। जब हमारे पास समय है तो समय से हम चाल निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास समय का अनुपात है 15:1। अगर चाल में निकालूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 1:15। क्लियर? ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, अब बताने का टाइम नहीं है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो देखेंगे जाकर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ट्रेन का समय, हमारे ट्रेन की चाल आ गई हमारे पास 1 यूनिट। ठीक, लेकिन ट्रेन की गति हमें दी कितनी है? उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या मानूंगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा मुझे दी गई है। सवाल में मानूंगा नहीं, दी गई है। पूछा क्या है मुझसे? हवा की गति बताओ। किसकी गति? हवा की गति। हवा की गति कितनी है? 15। तो यहां से सीधा सीधा 15 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी? 15 दूनी 30 और 1 0, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है ये? हवा की गति आ गई तुम्हारे पास। यही तो तुमसे पूछा था, हवा की गति पूछा था। हवा की गति मैंने आपके सामने निकाल दिया। देखो कितना आसान सा सवाल है लेकिन दमदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे। ठीक है, आराम से समझाया, वैसे समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक और सवाल ले रहा हूं मैं। देखिए, एक बस डिपो से हर 20 मिनट के में बसें निकलती है ना। देखिए, हर 20 मिनट के बाद एक बस निकलती है, ये कहने का मतलब है। परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक व्यक्ति को हर 24 मिनट में बस मिलती है। बसों की चाल ज्ञात करो अगर आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह है बिल्कुल। ये भी दमदार सवाल है, इसका भी दम निकालते हैं। आओ देखो,
देखिए बस जो निकल रही है वो 20 मिनट के अंतर पे निकल रही है, मतलब हर 20 मिनट के बाद बस निकल रही है। लेकिन आदमी को मिल कब रही है? 24 मिनट। कितने? 24 मिनट। यानी कि जो बस और आदमी के बीच की दूरी है वो उसको कवर करने में 4 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है बस, ठीक है ना। तो 24 मिनट हो गया, 20 पे निकल रही थी 24 पे मिल रही है। कितना अंतर आ गया दोनों में? बताओ, 4 मिनट का अंतर आ गया, ठीक है, 4 मिनट का अंतर। अब ये 4 मिनट का अंतर जो है ये क्या है ना, यही चीज तो बतानी है तुम्हें, और क्या। ये जो 4 मिनट का अंतर है, वहां पर हवा थी, तो जो अंतर था वो हवा के द्वारा लिया गया टाइम था। यहाँ पर क्या है? बस है, तो ये बस का टाइम हो जाएगा। किसका टाइम? बस का टाइम, ठीक है, बस का समय, या बस के द्वारा लिया गया समय, या बस का समय। और ये जो 24 मिनट पे जो मिल रही है, जो मिल रही है वो किसका समय हो जाएगा? ये हो जाएगा आदमी का समय, ठीक है, आदमी द्वारा लिया गया समय या आदमी का समय। बस यही है इसमें क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। और इस टाइप के कई सारे सवाल मिलेंगे तुम्हें, तो इसे समझ लो अच्छे से। देखो अब मेरे पास क्या है? समय है, ठीक है, समय है, किसका है? आदमी का है। एक तो आदमी का समय है और दूसरा बस का समय है मेरे पास, है ना, दो ही चीजों का समय तो है। अगर मैं आदमी के समय की बात करूं तो 24 मिनट है, और बस के समय की बात करूं तो 4 मिनट है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? 4 से इसे काटूंगा 6 आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। जब मेरे पास समय है तो मैं चाल भी निकाल सकता हूँ। चाल जब मैं निकालूंगा तो ये 6:1 है, 1:6 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अब आदमी की चाल जो है वो 1 है और बस की चाल 6 है, ठीक है। हमें चाल किसकी दी है? आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी की चाल 1 यूनिट निकाली मैंने, जिसकी वैल्यू मुझे सवाल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो मैंने इसके बराबर रख दी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मुझे किसकी चाल बतानी है? बस की चाल ज्ञात करो। बस की चाल कितनी है? 6 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। 6×3 = 18, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? बस की चाल। बस की चाल कितनी आ गई? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छे सवाल थे दोनों, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाए हैं ये, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं कि ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप अलग है। अभी जो टाइप पढ़ रहे थे दोनों सवाल की है वो टाइप अलग है, ये टाइप अलग है। अपनी चाल के 6/7 चाल से जाने पर एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करो। सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हें क्या दिया है? चाल दिया है। कितना? 6/7, या 6:7 लिख सकता हूँ, 6:7 लिख लो, ठीक है। अब अगर मैं चाल दिया है तो मैं समय निकाल सकता हूँ किसी भी चीज का। जब चाल दे रखी हो तो समय निकाल सकते हैं, समय दे रखा हो तो चाल निकाल सकते हैं। समय क्या हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा, यानी कि 7:6। अनुपात क्या हो गया? उल्टा हो जाएगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो लगना चाहिए था उसे 6 यूनिट समय, लेकिन लग कितना रहा है? 7। कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 यूनिट बढ़ने की वजह से वो 12 मिनट लेट हो गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 मिनट है। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट। पूछा है कि दूरी तय करने में लगने वाला समय बताओ। लगना कितना चाहिए था? 6 लगना चाहिए था, तो 6 यूनिट की वैल्यू 12×6 = 72 मिनट। क्लियर? कितने मिनट? 72 मिनट उसे लगने चाहिए थे, लेकिन उसे लग कितने रहे थे? यहाँ पे 7 से गुणा करके निकाल लेंगे, ज्यादा लग रहे थे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, और ये भी क्लियर हो गई होगी। ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले सवालों में कई बार लगा चुका हूं, तो ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चालों का अनुपात ये है, सही है। पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय, यानी कि ए बी की चालों का तुम्हें अनुपात दिया है। किसी स्थान पर पहुंचने में ए जो है बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो ए द्वारा लगने वाला समय ज्ञात करना है। देखो ए और बी का अनुपात दिया है, तुम्हें काय का ये ध्यान रखना है बहुत। चाल का अनुपात दिया, अगर चाल का अनुपात है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? समय का अनुपात निकाल सकता हूँ।
समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो समय ये आ गया। ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, ए ज्यादा समय लेता है, तो देखो ए यहाँ पे ज्यादा समय ले रहा है, 4 ले रहा है, लेकिन बी से कितना ज्यादा ले रहा है, 1 ज्यादा ले रहा है। ये 3 ले रहा है, ये 4, तो 1 ज्यादा। और सवाल में कितना दिया है, 30 मिनट, तो एक की वैल्यू कितनी, 30 मिनट आ गई। क्लियर। ए द्वारा लगा समय ज्ञात करना है। ए द्वारा कितना समय लगा है, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 120 मिनट, 4 दिया 12, 120 मिनट ए द्वारा लगा समय। बहुत आसान है, सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ए अनुपात बी ही है। ठीक, क्लियर। देखो कितने छोटे छोटे से सवाल है ना, लेकिन अगर एग्जाम में अचानक से देखोगे ना, घूम जाओगे, एक सवाल भी नहीं बना पाओगे। ज्यादा तो नहीं कह रहा मैं, एक सवाल भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, अच्छे से समझ लो। अभी किसी भी चीज को हल्के में ना लो बिल्कुल भी। ठीक, देखो बहुत ही प्यारा सवाल तुम्हारे सामने लेकर आ गया हूं मैं, बहुत अच्छे से समझना इसे। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। यानी कि खराबी आने के बाद उसकी चाल क्या हो गई, कम हो गई। पहले 3 थी, फिर कितनी हो गई, 2 हो गई, और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर ये ट्रेन 200 मीटर आगे खराब हुई होती तो यह 30 मिनट लेट होती। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी, तो पहले दिल्ली और आगरा दिखा दूं मैं तुम्हें, कहाँ है देखो, सही से देख लियो एक बार में। इसी सवाल में घुमा दूंगा तुम्हें, दिल्ली और आगरा दोनों जगह। थोड़ी बड़ी सी लाइन खींच रहा हूं मैं, ठीक है। दिल्ली मान लिया, ये क्या है, दिल्ली है, और ये क्या है, आगरा है। ठीक, इसके बीच में होना है जो भी होना है। कोई ट्रेन जो है मैंने माना यहाँ पर खराब हो गई, कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद। यहाँ से यहाँ तक चली 6 घंटे तक, और यहाँ आकर खराब हो गई, और चली भी कितनी बजे है, 8 बजे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसने कहा अगर यहाँ खराब ना हो करके वो यहाँ पर कहीं आगे खराब हो जाती, जो कि उसकी दूरी कितनी थी, 200 मीटर। कितनी, 200 मीटर आगे, सॉरी मीटर नहीं है, किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, इसे किलोमीटर बना लो, ठीक है। 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, मान लिया मैंने यहाँ की जगह यहाँ खराब हो गई, तो यहाँ अगर खराब होती तो 40 मिनट लेट होती, अगर यहाँ खराब होती तो 30 मिनट लेट होती। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 30 मिनट लेट होती, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, मान लीजिए यहाँ से उसकी चाल कितनी हो गई, 2/3 चाल हो गई। चाल कितनी हो गई उसकी, 2/3 चाल। अगर मैं समय की बात करूं तो तुम बता दोगे क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा चाल का, 3/2। यानी कि 2 समय लगना चाहिए था, 3 लग रहा है, एक समय बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1। 2 समय लगना चाहिए था, लग रहा कितना है, 3 लग रहा है। तो कितना बढ़ गया समय, 1 समय बढ़ गया। लेकिन तुम्हें बढ़ा कितना दिया है, 40 मिनट। क्वेश्चन में कितना दिया है, 40 मिनट लेट होती है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट है। क्लियर। वास्तव में कितना लगना चाहिए था, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 80 मिनट। समझते रहो मेरी बात को। तो यहां से यहां तक का जो उसका टाइम था वो 80 मिनट लगना चाहिए था, ये वाला टाइम कितना, 80 मिनट। क्लियर। बस एक एक पॉइंट करके अच्छे से क्लियर करा रहा हूं, तो एक एक करके ही अच्छे से समझो। ठीक, एक बात तो ये नहीं बट गई। यहाँ पे जब खराब हुई तब की बात, अगर मान लो यहाँ पे खराब हुई होती तब भी कंडीशन यही होती, क्या, समय, फिर भी क्या आता हमारे पास, 3/2 ही आता। क्यों, क्योंकि चाल तो तब भी यही होती, कितनी, 2/3 चाल से जाता, और समय निकालते तो 3/2 आ जाता। अब भी कितनी बढ़ती, 1। लेकिन यहाँ पर सवाल में जो दूसरी वाली चाल दी, टाइम दिया, वो हमें 30 मिनट का दिया है कि 30 मिनट लेट होती है। समझ रहे हो, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझो। देखो यहाँ पर अगर खराब होती तो 40 मिनट लेट होती, तो मैंने 1 यूनिट के बराबर कितना रखा, 40। अगर यहाँ पर खराब होती तो 30 मिनट लेट होती, तो मैंने यहाँ पे कितना रखा, 1 यूनिट के बराबर 30। और यहाँ पर भी वास्तव में कितना लगना चाहिए था, 2 यूनिट, तो 30 दूनी 60 मिनट। ठीक, अगर यहाँ खराब हुई होती तो यहाँ से यहाँ तक उसे कितना टाइम लगता, बताओ। यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट तुमने निकाल लिया। अगर यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट लगते और यहाँ से यहाँ तक पूरे कितने, 80 मिनट, तो ये बीच की दूरी के लिए कितना टाइम बचा, 20 मिनट ही तो बचा। बोलो, 20 मिनट का टाइम तो बचा।
अब मेरे पास एक चीज निकल कर आ गई, क्या? मैंने ये देखा कि 20 मिनट में ये 200 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। क्लियर? कितने मिनट में? 20 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो मैं इसकी चाल निकाल दूंगा। देखो यहाँ से चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय कितना है? 20 मिनट। इस मिनट को घंटे में बनाएंगे तो ऊपर 60 से क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो 20 तिया 60 और 3 दूनी 6, यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। किसकी? ट्रेन की चाल आ गई। अच्छा एक बात बताओ, 6 घंटे तो उसे ये लगे, 6 घंटे तो उसे ये वाले लगे, और 1 घंटा 20 मिनट ये हो गए, तो टोटल टाइम कितना हो गया? देखो साइड में लिख रहा हूँ, जगह नहीं बची। टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम 7 घंटे और 20 मिनट हो गए। 7 घंटे 20 मिनट। अगर मैं 7 घंटे 20 मिनट को फ्रैक्शन में बनाऊं तो 7 + 20/60 करना पड़ेगा मुझे। तो 20 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि 22/3 घंटे। 7 घंटे 20 मिनट को मैंने टोटल घंटे में चेंज कर लिया, तो कितना आ गया? 22/3 घंटे। टोटल टाइम देखो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तय करने में 22/3 घंटे का समय लगा। कैसे? 6 घंटे ये और 80 मिनट ये, 1 घंटा 20 मिनट, तो 60 घंटा 20 मिनट। और इसे घंटे में बना लेंगे मिनट को भी, बात खत्म। तो ये हमसे क्या पूछा है? दूरी बताओ, दूरी ज्ञात करो। ठीक है, दूरी निकाल दो। टाइम तो तुम्हारे पास है, ये है, चाल भी है। तो चाल दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। समय कितना है? 22/3। 3 से इसे डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, यानी कि 200। अब 200 को जब 22 से गुणा करोगे तो 4400 किलोमीटर तुम्हारे पास क्या आ गया? दूरी आ गई। 4400 किलोमीटर की दूरी। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर अच्छे से ध्यान से सुनी होंगी बातें और देखा होगा तो बहुत आसान लग रहा होंगी सारी चीजें, है ना? अगर नहीं सुनी होगी तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं समझा सकता। XYZ कोई भी आ जाए, ठीक है। अच्छा सवाल था और अच्छे तरीके से मैंने आपको करा दिया है। समझ में नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर वीडियो को रिवाइंड करके देख लोगे तब भी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद एक सवाल और होगा और इस क्लास को हम यहीं समाप्त कर देंगे। कहा गया है दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। बी पर पहुंचने के बाद वह तुरंत ए की ओर मुड़ जाते हैं। आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनकी चालों का अंतर ज्ञात करो। देखो इतना बढ़िया सवाल है ये कि अगर तुमने इसको नहीं कर रखा है तो एक बार सोच के देखो। कंफ्यूज तुम्हें 100% इसमें होना ही होना है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बैठा हूं, तो चलो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं तुम्हारा। दो जगह है, एक ए है और एक पी है। पी क्यू कोई दो लोग हैं जिन्होंने यहां से चलना शुरू किया है एक साथ, और इसकी दूरी तुम्हें दी है कितनी? 60 किलोमीटर, ठीक है। पूरी दूरी 60 किलोमीटर। उसने कहा कि बी से 12 किलोमीटर पहले मिलते हैं, तो बी ये है, मैंने मान लिया ये दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। और मिलते कहाँ है? वो यहाँ कोई पॉइंट है ये सी, यहाँ पर वो मिलते हैं। सवाल समझ लो, बी से 12 किलोमीटर पहले मिलते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो यहाँ पर मिले हों और यहाँ से जाके तुरंत वापस आ गए हों? ऐसा पॉसिबल है जब एक साथ चले हैं? एक बात बताओ, जब दोनों एक साथ चले हैं, एक धीरे चल रहा है एक तेज चल रहा है, तो धीरे चलने वाला तो धीरे धीरे चलता रहेगा और तेज चलने वाला निकल जाएगा, तो वो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं। क्या चांस है भाई? धीरे वाला धीरे 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 चल रहा है, तेज चलने वाला आगे निकल गया और बी से वापस मुड़कर वापस आया, तब तो मिल सकते हैं। तेज चलने वाला वापस आए तब तो मिल सकते हैं, लेकिन इधर से जाते हुए ही मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तेज चलने वाला तेजी से निकल जाएगा, धीरे चलने वाला पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में अभी आ गया होगा कि जो तेज चलने वाला है वो बी तक गया और बी से वापस आया, तब जाके वो यहाँ सी पर उससे मिला है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, दो लोग हैं, एक और दो, ठीक है। एक ने जो दूरी तय की होगी
वो 60 किलोमीटर यहाँ तक पूरी तय की होगी और 12 किलोमीटर वापस आया होगा, है ना। एक ने तो देखो, एक ने कितनी दूरी तय की होगी, टोटल 60 थी, एक ने तो 60 थी, है ना, तो एक ने 60 गया होगा और 12 वापस आया होगा, तो कितनी हो गई, 72, 72 दूरी तय की होगी। और दूसरा जो है उसने देखो ये 60 से 12 किलोमीटर पहले ही रुक गया है, 60 से 12 किलोमीटर पहले ही रुक गया है, तो कितना आ जाएगा, ये 48। एक ने कितनी की होगी, 48 की होगी। तो मान लिया मैंने धीरे चलने वाले ने 48 और तेज चलने वाले ने 72 दूरी की। 12, 12 से काट लो, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अगर अनुपात की बात करूं 2:3 आ गया, किसका, दूरी का। जब दूरी है तो चाल भी निकाल सकते हो, चाल निकाल लो। चाल बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 2:3 ही आएगा। समझो इस बात को, 2:3 ही आना है। कैसे आना है, यहां पर भी बताऊं क्या, सारी चीजें करके यही करने का रह जाऊंगा मैं तो फिर। पिछली क्लासें देखो अच्छे से, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छोड़ी हो मैंने, सब कुछ XYZ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखिए, जब दूरी दी हो तो चाल का अनुपात निकाल लेते हैं, उल्टा नहीं होता है, सेम टू सेम ऐसा ही चाल में आ जाता है। देखो अब हमें किसकी चाल दी है, आराम से चलने वाले आदमी की चाल। तो आराम से कौन चल रहा होगा, 2 वाला 3 वाला, अरे 2 वाला ही चलेगा आराम से। कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक यूनिट की वैल्यू तुम निकाल लोगे कितनी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और तेज चलने वाले की चाल निकाल लो, 3 यूनिट है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन है, तेज चलने वाला है ये, ठीक है। और उसकी चाल कितनी थी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा गया है चालों का अंतर। अब मैं अगर अंतर निकालूं, देखो इधर निकाल रहा हूं मैं अंतर, तो एक चाल तो निकाल ली हमने 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक हमें दी गई थी कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को घटाया तो उनकी चालों का अंतर 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ, सवाल में मजा आया, और सवाल से ज्यादा तुम्हें करने में मजा आया होगा, ठीक है ना। बस इसमें ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये चीज समझने का, है ना, कि वो चल के वापस आया होगा। यहीं पे इस सवाल में यहीं पे लैंग्वेज घुमाई गई है जो आपकी समझ में ना आए। आगे देखें, रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं। दो जगह है ए और बी। बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए की ओर मुड़ जाते हैं और वो पहली बार बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। अगर उनकी चालों का अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करो। अगर ए और बी 60 किलोमीटर, सवाल बिल्कुल पीछे जैसा है, वहां पर चालों का अंतर पूछा था, यहाँ पर चालों का अंतर दे दिया है तुम्हें, ठीक है। वहां 12 किलोमीटर पहले मिल रहे थे, यहाँ 15 किलोमीटर। मैं ही करा देता हूँ, ठीक है, तुम तो करोगे नहीं कुछ भी। अगर करना है तो वीडियो को पुश करके जरा इसको करके देखो, ठीक है। दो जगह है ए बी। ए से चलना शुरू किया रोहित और मोहित ने, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी दूरी तुम्हारे पास कितनी है, 60 किलोमीटर है। बी से 15 किलोमीटर पहले वो कहीं पर मिले हैं, तो कैसे मिले होंगे, एक यहां तक गया होगा बी तक, वापस लौट कर आया होगा, जो हल्के आ रहा होगा वो यहीं तक होगा। तो 60 में से जब 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, बोलो। एक एक रोहित है और एक मोहित है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 60 में से 15 घटाओगे 45। मान लिया रोहित 45 चला और 60 और 15 मोहित 75 चला। क्या है ये, दूरी, ठीक है, दूरी। तो इसे सोल्व कर लो। 15 चौका 60, सॉरी 15 तिया 45, 15 पंजे 75, यानी कि 3:2। जब दूरी के अनुपात हमने निकाल लिया तो चाल का निकाल लेंगे क्या, चाल का भी यही आ जाएगा, 5:3, ठीक है। अभी पिछले सवाल में समझाया है। तुमसे क्या कहा है, उनकी चालों का अंतर कितना है, 60 किलोमीटर है। अगर मैं अंतर की बात करूं तो 5 और 3 का अंतर कितना है, 2, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 60 किलोमीटर, है ना। 2 यूनिट की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी है तुम्हें क्वेश्चन में। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो भी पूछ रहा है वो बता दो। तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करो। तेज कौन चलेगा, 3 से चलने वाला या 5 चलने वाला, तो डेफिनेटली 5 से चलने वाला करेगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 इंटू
5 यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। किसकी? जो तेज चलता है। ठीक है, जो तेज चलता है उसकी चाल कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है सवाल क्लियर हो गए होंगे सारे, और सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो देख लेंगे एक बार, और कोई और दिक्कत आ रही है फिर भी तो कमेंट करेंगे एक बार। मैं बैठा हूँ आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।